बोलो बालाजी महाराज की, सांचे दरबार की, अपने अपने माता पिता की, सब संतन की, सब भक्तन की, दादा गुरु की, तिंदनी वालों की, विरोध करने वालों की, गाली देने वालों की, कथा सुनने वालों की। जय जय श्री राधे श्याम। आज का द्वितीय दिवस का दिव्य दरबार अद्वितीय संपन्नता की ओर जाएगा। बृहद ही बालाजी सरकार की कृपा है। अभी आप सबने देखा, सभी मीडिया बंधु जो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं वो सभी जन आकर के विराजमान थे और बार बार एक प्रश्न को कर रहे थे कि पूज्य बागेश्वर धाम जी ने एक बात कही कि जो लोग गंगा में मरे उनको मोक्ष मिला। एक दृष्टिकोण से देखें तो यह बात 99% और 100% तक ठीक ही है। क्यों ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए। जो घटना घट चुकी है वो तो घट चुकी है। आप लोग बताइए, जो घट गई वो तो घट ही गई। अब जो घटना घट गई, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, वो तो विधाता के हाथ में है, हमारे आपके तो हाथ में है नहीं। अब अगर कोई घटना अगर घट गई तो जो लोग वहां पर जिनका स्वर्गवास हुआ है, जो अपने देह का त्याग करके चले गए हैं, ये घटना विहंगम है, यह घटना देह विदारक है। लेकिन आप लोग बताइए, जो जो अपने देह को त्याग कर गए, क्या हम संत ये कह दें कि वो नरक में चले गए? बताइए, कह दें क्या नरक में चले गए? यही तो कहेंगे कि भगवान उन्हें मोक्ष मिल जावे और उन सब की आत्मा को शांति मिल जावे। तो पूज्य बागेश्वर धाम ने बड़ी सही बात कही थी। अब उस बात को लोगों ने घुमा फिरा करके वो कटिंग काट काट के वो गड़बड़ी कर दी। मैं प्रतिदिन आपको विदित रूप से समझाता हूं। दरबार आज यहाँ है, कल वहां होगा। मेरे दरबार का कोई उद्देश्य ना तो चमत्कार को पाना है, मेरे दरबार का कोई उद्देश्य ना तो ख्याति को पाना है, मेरे दरबार का ना तो कोई उद्देश्य टीआरपी को पाना है। मेरे दरबार का बस एकमात्र उद्देश्य है कि सनातनियों को जगाना है, सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म की अर्थव्यवस्था को बचाना है। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, या यहाँ पर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, या दूसरे देशों में रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, मेरी आंखों से अब आंसू नहीं निकलते। मेरा दिल उसको सोच करके धड़कता है और दिल में गुस्सा आती है, क्रोध आता है कि हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार है। ऐसी स्थिति हमारे भारत की ना बन पाए, उसके लिए हमारा प्रयास है। ना हमें कोनो टीआरपी चाहने आए, ना हमें कदों से कछु बनने आए, ना हमें मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने। अब मीडिया वाले पूछ रहे थे आगे चल के विधायकी में जो का, भैया मैं तो खुद ही विधायक हूं। तो हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए, हमें सनातन का एक सिपाही होना चाहिए, सनातन के प्रति हमें अपनी आस्था रखना। अब कई लोग प्रश्न, महाराज जी आप राजनीति में जाएंगे, हमें राजनीति में क्या करना? हमारी तो खुद ही की एक पार्टी है, उसका निशान है मुगदर, उसके अध्यक्ष हैं हमारे हनुमान जी और उसके संचालक हैं स्वयं राम राजा सरकार। और हम भी तो अपने पार्टी के वर्कर हैं। बस वो राजनीति कर रहे हैं, हम धर्म नीति कर रहे हैं, हम अपने धर्म को बचा रहे हैं। हम किसी से ना कुछ कह रहे हैं, ना किसी पे गलत प्रेशर दे रहे। हमारा तो बस एक उद्देश्य है, लोगों को भगवान से जुड़ना हो। हम 9 वर्ष से बराबर दरबार लगा रहे हैं। आपके नौगांव में भी 7-8 बार दरबार लगा चुके। हमने कभी किसी चीज़ को प्रेशर नहीं दिया, कभी किसी लोगों से ये नहीं कहा, न्यूज वालों से नहीं कहा कि नहीं आप हमारी भाई ठीक चला दो। हमने हमेशा पूर्ण गति के साथ और शांति गति के साथ विराजमान होकर के हनुमान जी बब्बा और हनुमान जी महाराज के धर्म आध्यात्म की दृष्टिकोण से लोगों को जोड़ा है, ना कि अपना प्रचार प्रसार बढ़वाया है। अगर प्रचार प्रसार बढ़वाया होता तो 9 वर्ष दरबार को लगाते लगाते हो गए, कब तक हम प्रचार बढ़वाते थे। हाँ ये ठीक है, अब हनुमान जी की अगर इच्छा है वो बेचाउत की नहीं तुम्हारा हमारा प्रचार नहीं, मंदिर को प्रचार बढ़वे, संकट मोचन धाम को नाम पूरे संसार में हो, तो हमें क्या दिक्कत है? जब उनकी इच्छा है तो बढ़न दो फिर। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्द न भावा। हनुमान जी किसको मिलते हैं?
जिसका मन निर्मल होता है। हनुमान जी किस पर कृपा करते हैं? जिसकी आत्मा शुद्ध व विरक्त होती है। और हनुमान जी किससे जुड़ते हैं? जिस पर उन्हें भरोसा होता है। हम तो दक्षिणा के 1 रुपया को भी छूना अपने आप में ये मानते हैं कि हम जीवन में सबसे बड़ा ये अनर्थ कर देंगे। हम तो 1-1 रुपया जाकर के मंदिर में लगाते हैं और जो बच जाता है वो बेटियों के विवाह में इस बार खर्च कर रहे हैं। यही हमारा नाता है। कोई धर्म आध्यात्म को बर्बाद करने का नाता नहीं है। और हम आप सभी से भी कहना चाहते, हमारे चक्कर में कोई ना पड़ो। हम फिर कहेंगे, ना तो हम कोई बाबा है, ना हमारी दाढ़ी आए, ना मूछे आए। दाढ़ी है सो बुकरा गाई है ते लोग, ना हम रखाऊता है, ना हमने कितों से लंगोटी ली। हम तो ब्याह हो गो भैया, एक हमारी बिटिया है। हम तो अपने घर परिवार में रहने वाले गृहस्थ आदमी हैं। बस बब्बा जी ने हमें काम दो सो हनुमान जी महाराज की सेवा और हनुमान जी महाराज की नौकरी कर रहे। इनमें कोनो अपराध नहीं है, जो तो हनुमान जी की कृपा है और भाग्यशाली खजा कृपा मिला। हम अपने आप को भाग्यशाली मानत के तुम फैक्ट्री में काम कर रहे होते, मालिक मार तो बेकट 20, अरे भले 10-20 हजार एक्स्ट्रा मिल जाते, लेकिन वो आनंद नहीं आ। तो बब्बा महाराज की नौकरी कर रहे, वे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री थोड़ी पूरे भारत में घूमेंगे, वे तो राजा हैं कलयुग के। वे अपने सिंहासन पर बैठे हैं और हम जैसे तुच्छ प्राणियों को पहुंचा पहुंचा करके अपने धाम के लिए अग्रसर कर रहे हैं, अपने धाम के लिए अग्रसर कर रहे हैं। हम फिर कहना चाहेंगे, पर्चा हर कोई बनवा सकता है। सबकी होड़े में पर्चा बनवाना। कल से आज 2 आदमी ने प्राण खा ले, लाखन आदमी आ रहा जा रहा, कम से कम हजारन तो हो ही गए। हमें जो पता नहीं है कू आ रहा, कू जा रहा, कितने को आ रहा, के सुआ रहा। हम यही कहना चाहेंगे, पर्चा बनवाने से किसी की समस्या का हल कभी नहीं हो सकता है। पर्चा तो मात्र माध्यम है। पर्चा से आपके अंदर का जो विश्वास टूट चुका है उसको जोड़ना है। सही कर्म तो बब्बा जी के दर्शन और हनुमान जी की कृपा को पाना है, और वही आप पाइए, उसी में आप जुड़िए। हम भी कहते, हम जैसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। और चमत्कार हमारा नहीं है, चमत्कार हनुमान जी का है। वो तो सदियों से चला आ रहा है। अब कोई पूछे 100 योजन को उन्हें समुद्र लांग दो, कोई एक तलई नाक के बता दे तो हम जान जे, बीच में हार जे मई के में डूब जे। तो हनुमान जी ने तो कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिए। तो हम अपने आप को चमत्कारी ना कहें, अपितु हम अपने हनुमान जी महाराज को चमत्कारी कहें, इसमें कोई तो राय नहीं। और ईश्वर सबके अंदर व्याप्त है। पर्चा आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। बस हमारे ऊपर ज्यादा कृपा इसलिए हो गई कि तुम लोग अपने घर परिवार के लिए मांगते हो। हम तुम्हारा पर्चा बनाते तो हमें दया आती है, और हम भगवान के लिए मांगते हैं, अपने भक्तों के लिए मांगते। यही कृपा, और यही कृपा रहेगी। बालाजी की अद्वितीय कृपा रहे। आप लोग धाम पर पहुंचे, धाम में जुड़े, कन्या ब्याह हो रहा है उसमें आए। और जिन जिन के जे पर्चा बन गया के लिए धर के न रहे जज्जो, धाम पे जज्जो, उते जाके बालाजी ना अर्जी बांधियो। जब तुम्हारे काम हुई के लिए बैठे बैठे ठलवाई काटे से काम नहीं हो। फिर काल के दिन हमें बदनाम करोगे, फलाने महाराज आते कछु नहीं कर पाऊ नहीं तो है, कितो बुरा महाराज है तो सबका बुरा बताऊ। तो आज की जनता, जनता नहीं है को की। तुम उनने सरपंची को चुनाव नहीं देखो, रैली के दिन इतनी टड़ाई मिले, जी के संगे ज्यादा टड़ाई मिले, समझ लो कि 70 वोट आ जाए तो राम ही है। और दूसरे की रैली करो, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे ऊ के लाने नहीं फिरा, ई के लाने की नेताजी से कछु मिल जाए। तो जनता है, कभी की के ताए रुख बदल दे, और जनता कभी की पे आरोप लगा दे। जनता ने तो नहीं छोड़ो, भगवान राम खा, भारत जू खा, तो हमें तुम्हें का छोड़े। इसलिए पब्लिक के चक्कर में ना पड़ के हनुमान जी के चक्कर में पड़ो।